नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर पहुंची दिल्ली साइबर सेल की टीम, करोड़ों की हेराफेरी में एक महिला को किया गिरफ्तार। बरसात से पहले ही स्मार्ट सिटी का बुरा हाल, मेयर के वार्ड में सड़कों पर पसरा कूड़ा। केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेवा ही संगठन के तहत बांटा राशन। और नगर विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर साधा निशाना। अब खबरें विस्तार से। ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर की कालाबाजारी में नाम आने के बाद शनिवार को दिल्ली पुलिस ने घोघा पक्की सराय की एक महिला को भागलपुर व्यवहार न्यायालय में पेश किया। गिरफ्तार महिला सरिता देवी घोघा पक्की सराय की रहने वाली है, जो ईंट भट्टे पर मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करती है। दिल्ली साइबर सेल के सब इंस्पेक्टर करणवीर ने बताया कि दिल्ली में करीब 1 माह पूर्व ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर एक व्यक्ति ने लाखों रुपया ठगी का मामला दर्ज कराया था। शिकायतकारीकर्ताओं ने कालाबाजारी करने वाले गिरोह के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने की बात कही थी। जांच में पता चला कि भागलपुर घोघा निवासी सरिता देवी के खाते में पिछले 3 माह में करीब 90 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, जबकि उसकी बहन के खाते से 44 लाख और 3 अन्य परिजनों के खाते में लाखों का ट्रांजैक्शन हुआ है। यानी सरिता देवी के परिवार के खातों में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन पिछले 3 माह में हुआ है। शनिवार को विशेष टीम सरिता देवी को लेकर दिल्ली गई। वहीं सरिता देवी ने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि पिछले 1 साल से घोघा में आरओबी का काम चल रहा है, जहां आरओबी के मुंशी रोशन ने रेलवे ग्रुप डी में नौकरी लगवाने का झांसा देकर 21 लोगों का खाता अलग अलग बैंकों में खुलवाया। इसके लिए सभी का आधार कार्ड और फोटो भी लिया गया था। मुंशी रोशन ने दूसरे के नाम पर सिम कार्ड खरीदा और नंबर को खाते से जोड़कर अपने पास रख लिया था। महिला ने कहा कि उसके खाते से हुए ट्रांजैक्शन की कोई जानकारी नहीं है। इसके ये जो सरिता देवी के अकाउंट में करीब 90 लाख रुपए आए हुए हैं और उसकी बहन है वो पिंकी देवी, उसके अकाउंट में भी करीब 44 लाख रुपए आए हैं। टोटल से करीब 1.25 करोड़ से भी ज़्यादा वो है। और इनके परिवार के 3 और अकाउंट हैं, जो करीब 5 अकाउंट तो इन्हीं के परिवार से, जिसमें करोड़ों रुपए आया है, जिसमें गहन पूछताछ अभी जारी है। आज ट्रांजिट रिमांड के लिए माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट की जाएगी और गहन पूछताछ की जाएगी और इसमें जो भी मुलजिम है आगे उनको फर्दर अरेस्ट किया जाएगा। कितने लोग? वर्षों पहले भागलपुर शहर को स्मार्ट सिटी का तमगा तो मिल गया, लेकिन जमीनी स्तर पर हाल बेहाल है। खासकर बरसात के दिनों में शहर का स्मार्टनेस उभर कर लोगों के सामने आता है। जगह जगह कूड़े का अंबार और गली मोहल्ले में नाले का गंदा पानी जब कई दिनों तक सड़क पर जमा रहता है, तो भागलपुर स्मार्ट सिटी की चमकती परछाई साफ नजर आती है। ये तस्वीर जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर है, भागलपुर की मेयर सीमा शाह का वार्ड 50 की तस्वीर है। तस्वीरों से आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जनप्रतिनिधि शहर वासियों के लिए कितना सजग है। और अभी तो बरसात का मौसम आना बाकी है। 20-25 साल से ऐसे चल रहा है। इन नाली का पानी हमेशा जल जमाव रहता है। क्या आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं नाली सफाई हो, रोड नाली बने। सीमा से आती है? कभी नहीं आई है आज तक। आपका पार्षद नहीं आता है? नहीं। केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर सेवा ही संगठन के तहत भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रविवार को भागलपुर स्टेशन चौक पर लोगों के बीच सूखा राशन का वितरण किया। इस दौरान रोहित पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भाजपा के नेता और कार्यकर्ता कोरोना काल में लगातार जरूरतमंदों की मदद कर रही है। केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर सेवा ही संगठन के तहत आज विशेष रूप से लोगों की सेवा कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं इस दिन को मना रहे हैं। कोरोना काल में कार्यकर्ता अपने अपने जगह पर लॉकडाउन का पालन करते हुए और अपने सेवा कार्य में अनामिक रहकर ऐसे निरंतर करते आ रहे हैं। पिछले बार भी लॉकडाउन के क्रम में और इस बार भी जब से लॉकडाउन लगा है तब से किसी न किसी माध्यम से सेवा के कार्य में कार्यकर्ता लगे हुए हैं। लेकिन विशेष रूप से चूंकि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल का 7 वर्ष पूरा हुआ है
और दूसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण आज ही के दिन वो लिए थे। तो इस नाते सेवा दिवस के रूप में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसको मना रहे हैं। हल्की बारिश में ही भोलानाथ पुल तालाब में तब्दील हो जाता है। लोग नाले के गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हो जाते हैं। जनप्रतिनिधियों के लाखों वादे और दावे के बाद भी अब ओवरब्रिज का निर्माण नहीं हो पाया है। मामले को लेकर नगर विधायक अजीत शर्मा ने बदनाम करने की साजिश करार देते हुए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जानबूझकर ओवरब्रिज निर्माण को अधर में लटकाए जाने की बात कही। विधायक ने कहा कि मैंने बिहार विधानसभा में कई बार भोलानाथ पुल का मामला उठाया, फ्लाईओवर निर्माण को लेकर एनओसी भी लिया, डीपीआर बनकर तैयार है, लेकिन मामला अब योजना विभाग के पास लंबित पड़ा हुआ है जो सरकार के हाथ में है। सरकार पर हमला करते हुए अजीत शर्मा ने कहा कि एनडीए गठबंधन की सरकार को यह लगता है कि अगर फ्लाईओवर बन जाता है तो उनका एक बड़ा वोट बैंक खत्म हो जाएगा और एक बड़ा चुनावी मुद्दा हाथ से निकल जाएगा। देखिए, जब से मैं जीता हूँ, पहली बार जब जीता, 3 बार जीत चुके, हर बार सदन में कम से कम 2 से 4 बार सवाल उठते रहे। टोटल सवाल अभी तक 10 से 12 बार उठे हैं, चाहे जिस प्रश्न में होता हो। लेकिन आपको बता दें, सारा रेलवे से एनओसी मिल गया, 3 बार ऑब्जेक्शन हुआ, फिर मैंने जीएम से बात किया, डिपार्टमेंट भी बात किया, मिल गया, डीपीआर बन गया, ए बन गया और आज योजना विभाग में लंबित है। जानबूझ के ये चुनाव में चूंकि बीजेपी एनडीए हारती रही इस बार उसको हो जाना था, लेकिन चूंकि लोगों ने कहा, भाजपा वालों ने कि साहब बना दीजिएगा तो ये 3 लाख लोग प्रभावित है, सब वोटवे अजीत शर्मा को दे देगा, इसलिए रोका गया। मैं कल माननीय पथ निर्माण जी आदरणीय नितिन जी से मैंने बात की है, उनको कल पत्र भी मैं दिया हूँ और उन्होंने कहा कल बैठक था, उसमें मैं देख लेता हूँ क्या पोजीशन, आपको बताऊंगा। कोरोना काल में एक और जहां क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अपने घरों में दुबके हैं, तो वहीं कुछ सामाजिक संस्था लोगों की मदद के लिए दिन रात सड़कों पर पसीना बहा रहे हैं। रविवार को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक संस्था की सदस्य सह महिला विंग के अध्यक्ष अमिता कौशिक ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर जरूरतमंदों के बीच साबुन, मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। इस दौरान अमिता कौशिक ने कहा कि कोरोना की वजह से सभी वर्ग के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस कोरोना महामारी की वजह से रोज कमाने खाने वालों पर ज्यादा असर पड़ा है। ऐसे में सरकार के साथ सामाजिक स्तर पर काम करने वाले लोगों को भी जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आना चाहिए ताकि रोज कमाने खाने वाले लोगों की जिंदगी सामान्य बनी रहे। मौके पर संस्था के सूरज शर्मा, मनीष खंडेलवाल, मनीष मिश्रा, अनीता कौशिक सहित संस्था के कई सदस्य मौजूद थे। केंद्र सरकार के 7 साल पूरे होने पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह जिला उपाध्यक्ष पवन मिश्रा ने पिरपैती सलेमपुर सैनी पंचायत के मुसहरी टोला में सैनिटाइजर, मास्क और राशन का वितरण किया। पवन मिश्रा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी में सेवा ही संगठन है। नरेंद्र मोदी सरकार के केंद्र में 7 साल पूरे हुए हैं। 7 साल उपलब्धियों से भरा रहा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार हमारा देश विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। पवन मिश्रा ने बताया कि जरूरतमंदों के बीच राशन वितरण कर लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना से बच सके। भागलपुर मुजाहिदपुर थाना के नव पदस्थापित इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने दलबल के साथ अपने थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान इंस्पेक्टर के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के वारंटियों के घर में छापेमारी अभियान भी चलाया गया। छापेमारी अभियान के दौरान इंस्पेक्टर ने आम लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने, मास्क का प्रयोग करने और सामाजिक दूरी का ख्याल रखने की बात कही। साथ ही इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने अपराधियों पर लगाम लगाने की बात कही। कोरोना से बचने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अलग अलग तरह के नुस्खे अपना रहे हैं। रविवार को सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अब्जूगंज में कोरोना के प्रभाव को कम करने के लिए ग्रामीणों ने हवन किया। पंडित दिगंबर पांडे ने कहा कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को कम करने और कोरोना की वजह से हो रही मौत को रोकने के लिए हवन किया जा रहा है, जिससे कि लोग इस महामारी से सुरक्षित रहे। हवन कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। शांति रक्षा के लिए किया जा रहा है कि वह शांति हो जाए, हम लोगों को कम से कम उससे भय नहीं हो, वह हम लोगों के आसपास नहीं आवे।
और हमारा गांव समाज का रक्षा करे, इसीलिए यह चीज क्या लगता है ये हवन होने से कोरोना शांत हो हाँ जाएगा? तो मतलब अगर मन में विश्वास है तो सब कुछ हो सकता है। अच्छा, इसीलिए हम लोग मिलके कर रहे हैं कि माता शांत हो और हम लोगों को जीने के लिए अच्छा से दे। हर चीज़ तो अस्त व्यस्त है, इसी के लिए हम लोग सोचते हैं कि माता का मतलब कि जितना आराधना करेंगे वो उतना शांत होगी और कोरोना का। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।